गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी नमस्कार। मैं मोहित कुमार आज फिर आपके सामने सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेशन एक आज फिर हम लोग लेके आए हैं और आज हम मैथमेटिक्स की क्लास 7 करेंगे। इससे पहले बच्चों हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी सीजीएल का पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों आप लोग पूरी मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि अगले महीने से एसएससी वाले बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट है और अब आप रोज़ाना अपनी जो टाइमिंग्स हैं, प्रैक्टिस पेपर है, उनको जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और उनको करने के बेहतर से बेहतर तरीके आपको हम लोग कराएं। तो चलिए इसी के साथ अपना क्लास नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और जैसा कि मैं हर क्लास में कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी सी स्पीड भी मैं भी अपनी स्पीड को बढ़ाऊं क्योंकि आपको एग्जाम में वही चीज़ करनी है जो हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो बच्चों इसलिए मैं बोलता हूँ जिन बच्चों का बिल्कुल शुरुआत है वो अभी इस पेपर को अटेम्प्ट ना करें। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, एक आध बार पहले एग्जाम दे चुके हैं बट बाय सम रीज़न उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया लेकिन उनके बेसिक्स क्लियर है, तो उनके लिए बहुत ये क्लास फ़ायदेमंद होगी और शायद उनको कुछ ऐसे तरीके मिलेंगे एग्जाम में जो उनके काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो जय श्री राम बोल के अपना शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, इंस्टॉलमेंट वाला। बच्चों मैंने आपको एक क्लास में सिंपल इंटरेस्ट में अगर किस्त वाला क्वेश्चन आ जाए, इंस्टॉलमेंट वाला, तो वो मैं करा चुका हूं। अब आज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त कैसे निकालते हैं ये चीज भी मैं आपको सिखा रहा हूं। इसका तरीका बिल्कुल फिक्स है, एक क्वेश्चन आपने सीख लिया तो आप इंस्टॉलमेंट वाले सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आपको गिवन है कि एक आदमी ने 6,000 रुपए उधार लिए जो उसको 2 इंस्टॉलमेंट में वापस करने हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% पर एनम है। तो ध्यान देना, अगर सीआई में, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ जाए, किस्त वाला सवाल आ जाए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपने उधार लिया है यानी कि जो डेट है वो लेफ्ट साइड में आएगा, उसके बाद आई मतलब इंस्टॉलमेंट और जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो होती है बच्चों आई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1। पहली इंस्टॉलमेंट में 1, दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी आई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2 एंड सो ऑन। अब कितनी भी किस्त निकालनी है आपको, हमेशा जितना पैसा आपको वापस करना है वो लेफ्ट साइड में रहेगा डेट, उसके बाद आई फॉर इंस्टॉलमेंट और 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 1 जब पहली इंस्टॉलमेंट लिखोगे, पावर 2 जब दूसरी इंस्टॉलमेंट लिखोगे, और मैक्सिमम 2 या 3 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ही आता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंस्टॉलमेंट आपसे पूछेगा और उसके लिए हमेशा आप ये तरीका लगाइए, आपको कुछ सोचना नहीं है। जो पैसा दिया हुआ है वो यहाँ रख देंगे, इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगा। नहीं गिवन होगा तो इंस्टॉलमेंट गिवन होगी, डेट गिवन होगा तो आर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पैसा हमें दिया हुआ है 6,000, आई यहां से कॉमन आ जाएगा बच्चों और 1 अपॉन रेट है 2%, 2% होता है 1 अपॉन 50, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन 50 पावर 1 और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 50 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6,000 इक्वल्स टू, ये बच्चों हो जाएगा 51 अपॉन 50 और उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 51 और ये हो जाएगा 50 अपॉन 51 का स्क्वायर। आई बाहर कॉमन है, अब यहां से एक और चीज कॉमन आ जाएगी, क्या, 50 अपॉन 51, तो आई इंटू 50 अपॉन 51 ब्रैकेट 1 प्लस 50 अपॉन 51। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,000 इक्वल्स टू आई इंटू 50 अपॉन 51 इंटू ये हो जाएगा 101 अपॉन 51। अब हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों,
कैलकुलेशन आप करेंगे और यहाँ से आपकी जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो 3090 रुपये आ जाएगी। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। 51 दोनों ऊपर आ जाएंगे, 50 और 101 नीचे आ जाएंगे और कैलकुलेशन करके आपका जो आंसर आएगा वो 3090 रुपये 30 पैसे आ जाएगा। तो ये इंस्टॉलमेंट का, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त वाला इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसका ये परमानेंट सॉल्यूशन है। हमेशा इसी को आपको फॉलो करना है। कुछ जगह पर आपको 2 इंस्टॉलमेंट वाली ट्रिक भी मिलेगी। अब वो जो ट्रिक है ना, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं है, वो ट्रिक बस यही है कि लास्ट वाला स्टेप। लेकिन बच्चों इंस्टॉलमेंट 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। तो आप लोग 1-2 क्वेश्चन पहले ट्राई करें मेथड से, उसके बाद सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट में ट्रिक अप्लाई होती है, 2 से ज्यादा में अप्लाई नहीं होती। तो मैं हमेशा जोर देता हूं कि आप कंसेप्ट की प्रैक्टिस ज्यादा करें। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट से करोगे तो स्पीड नहीं आएगी, स्पीड आ जाएगी अगर आपने उसकी प्रैक्टिस बहुत बार कर रखी है। तो ट्रिक्स के चक्कर में ज्यादा ना रहे। एक आध क्वेश्चन में ठीक है, लेकिन हर जगह ट्रिक्स याद करना भी सही नहीं है। आप कंसेप्ट को भी समझते हुए चले। तो इंस्टॉलमेंट का ये कंसेप्ट है, इसी को आप दोबारा 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, फिर देखना अपने आप आपकी स्पीड आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेन वॉज सोल्ड फॉर ₹166.44। एक पेन को 166 रुपये 44 पैसे में बेचा गया और 14% का प्रॉफिट हुआ। देखिए, आप जानते हैं सभी की कॉस्ट प्राइस जब गिवन नहीं होती तो वो 100% होती है। तो यहां पर अगर 14% का प्रॉफिट हुआ है, गिवन है 14% का प्रॉफिट, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 114%। और ये हमें गिवन है कितनी? 166.44। अब हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू होगी 166.44 अपॉन 114 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगी? कॉस्ट प्राइस। अब यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, और इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 14 और 46 146। 146 रुपये क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस। यानी 146 रुपये में हमने वो चीज खरीदी थी। अब दोबारा उसको बेचा गया 154 रुपये 76 पैसे में। 146 रुपये की चीज को 154 रुपये 76 पैसे में फिर से बेचा गया। तो यहां पर बच्चों कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8.76 का। किस पे? 146 पे। मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा नया। तो अगेन पॉइंट को रिमूव करेंगे और ये सीधा सीधा बच्चों 6 पे जा रहा है, तो 6% का प्रॉफिट, ये अपना आंसर। ठीक है, 6% का प्रॉफिट। तो किसी चीज को पहले 14% के प्रॉफिट पे इतने में बेचा गया, हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, फिर उसी चीज को दोबारा बेचा गया इस प्राइस में, तो यहां पर 8 रुपये 76 पैसे का प्रॉफिट था 146 पे। तो ओवरऑल लास्ट में जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा? 6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। अब यहां पर आप लोग एक बात नोट कर लेना, ये आपको बड़ी काम आएगी। अगर कभी x की वैल्यू आपको गिवन है, सपोज √5 - 2 और √5 + 2, और आपको निकालना क्या है? x² + 1/x²। ठीक है, ध्यान देना। अब ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब x + 1/x k है तो x² + 1/x² क्या होता है? k² - 2। लेकिन अभी हमारे पास 1/x नहीं है, इसको उल्टा करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा और ये आ जाएगा √5 + 2 अपॉन √5 - 2। ठीक है, अब एक कंसेप्ट नोट करिए जिसको मैं यहां लगाऊंगा, पर पहले वो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। अगर कभी आपको कुछ ऐसी सिचुएशन मिले कि x = a + b अपॉन a - b और y = a - b अपॉन a + b, यानी आपके पास 2 नंबर हों और वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो। देखिए, a + b अपॉन a - b और a - b अपॉन a + b, यानी कि ये दोनों x और y एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ऐसे में इनका जो सम होता है, वो क्या होता है बच्चों? ट्वाइस ऑफ a² + b² अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी। इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 1। दो नंबर अगर कभी भी एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स हो, ये देखिए और ये देखिए, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। अगर दो नंबर एक दूसरे के इनवर्स हैं इस तरीके से गिवन है तो उन दोनों का सम ये होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ, दोनों का स्क्वायर प्लस करेंगे, दोनों का स्क्वायर माइनस करेंगे। उनका जो डिफरेंस है वो 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 1। अब यहां मैं यही चीज लगाऊंगा, देखिए मुझे चाहिए x प्लस 1/x, x और 1/x एक दूसरे के उल्टे हैं, और x और 1/x ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनको जब हम प्लस करेंगे x प्लस 1/x, तो मैंने अभी समझाया अगर इनवर्स है तो ट्वाइस ऑफ दोनों का स्क्वायर प्लस करेंगे, √5 का स्क्वायर होगा 5 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 5 + 4 और नीचे आ जाएगा 5 - 4। अब ये तो 1 हो गया और मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 18। तो बस अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, k हमारे पास आ चुका है 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, माइनस करेंगे 2, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 322। ठीक है, तो दो बातें हमने यहाँ से सीखी। पहली तो हम लोग जानते ही हैं कि जब x प्लस 1/x k होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 होता है। मेनली हमने एक बात सीखी कि कभी भी दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे की इनवर्स हैं, एक दूसरे की उल्टी हैं, तो उनका सम, उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। यही चीज मैंने यहां पर अप्लाई की और क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो गया, वरना तो इस क्वेश्चन में आपको रैशनलाइज अगर करना पड़ता तो काफी टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अपने आप भी प्रैक्टिस करें तब ये आपको 100% क्लियर होगा। देखिए, DI का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड बाय S3। S3 ने कितनी पेंसिल सोल्ड की है 70, और नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड बाय S6, तो S6 ने कितनी पेंसिल सोल्ड की है 130। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 0 से 0 कैंसिल, 7:13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आया, लेकिन इस मुश्किल को भी हम लोग आसान करेंगे। देखो इसमें बच्चों इसने क्या पूछ लिया, अगर आपको यहां नहीं विजिबल हो रहा है तो मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन में गिवन है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 2207, और आपको निकालना है x⁷ प्लस 1/x⁴, यानी कि 4 पावर गिवन है और 7 पावर आपको निकालनी है। अब मैंने अभी तक जो पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपको 5 पावर तक निकालना सिखा दिया था कि x प्लस 1/x अगर k है तो मैं आपको स्क्वायर, क्यूब, 4 पावर और 5 पावर, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी वो पिछली क्लासेस में जाके देखेंगे। तो x प्लस 1/x अगर k है तो स्क्वायर, क्यूब, 4 पावर और 5 पावर ये कैसे निकलेगी वो मैं पहले बता चुका हूं। अब आज मैं आपको सिखाता हूं, अगर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालना है तो ये होगा बच्चों k³ माइनस 3k, इसका स्क्वायर माइनस 2, और अगर आपको निकालना है x⁻⁷ प्लस 1/x⁻⁷, तो ये होगा, सीधा मैं k की फॉर्म में ही लिख देता हूं इसको। वैसे पहले जनरल सीख लेते हैं, बाद में इसको लिख लेंगे। x⁴ प्लस 1/x⁴ मल्टीप्लाई करेंगे x³ प्लस 1/x³ से, अगर आपको 7 पावर निकालनी है, और माइनस हो जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे 7 पावर, यानी 4 × 3। अब 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 7 पावर हमारे पास आ जाएगी। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा x प्लस 1/x। ये 7 पावर निकालने का तरीका है। ठीक है, अब यहां से देखो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपको 4 पावर से स्क्वायर पे वापस आना है, अगर आपको 4 पावर से स्क्वायर पे वापस आना है तो आपको इसमें 2 ऐड करना है और स्क्वायर रूट कर देना है। इसमें 2 जोड़ के क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास आ गई 2209, जो कि 47 का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद हम इसमें फिर 2 जोड़ेंगे और क्या निकाल लेंगे, x प्लस 1/x। फिर से 2 ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें बच्चों 3 वैल्यू चाहिए इसको निकालने के लिए। एक तो 4 वाली ये हमारे पास है, एक x प्लस 1/x ये भी हमारे पास है, और एक क्या चाहिए, x³ प्लस 1/x³। तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, k³ यानी 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू k, और ये आ जाएगा 343 माइनस 21, 3 में से 1 गया 2, और ये आ गया 322। अब सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, अब कैलकुलेशन बाकी है। देखिए ध्यान से, ये गिवन है 2207, ये हम लोग निकाल चुके हैं 322 और -7। अब देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेगा, 7 माइनस करेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। यहां पर आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ये ध्यान देना, 7 दूनी कितना होगा 14, और 14 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए आंसर का, 7, और एक ही ऑप्शन में 7 है, तो यही हमारा आंसर है। फिर से समझाता हूं क्या किया मैंने, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 7 माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करें, 7 और 2, देखो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 7 दूनी 14, और 14 में से 7 गया तो 7, यानी आंसर का यूनिट डिजिट 7 होगा, और एक ही ऑप्शन में 7 है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में 7 होता फिर मजबूरी थी हमें मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर निकालना पड़ता, बट अगर एक ही ऑप्शन में है तो आप कई बार जो बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ना करके आप उनका बस यूनिट डिजिट, इकाई का अंक चेक कर ले, कई बार एक ही ऑप्शन में वो यूनिट डिजिट होता है, तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं खाली यूनिट डिजिट से इसका आंसर हम लोग मार्क कर देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर के मार्क्स हैं, प्रोसेस के मार्क्स नहीं है। प्रोसेस जितना छोटा रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड मोर वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 8, और ये आ जाएगा 4 8 32, 320, 2 इंटू 8 16, ये 336 आ जाएगा। और क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, और साइड हमें गिवन है 7 इंटू 7 इंटू 7, ये आ जाएगा 343। तो इसका मतलब क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। बच्चों जब आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन होते हैं तो ओवरऑल डिस्काउंट हमेशा कितना होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये ओवरऑल डिस्काउंट होता है। ठीक है, जब भी आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो ओवरऑल डिस्काउंट इतना होता है। अब प्लस करिए, पहला डिस्काउंट है 15, दूसरा 5, और माइनस 15 इंटू 5 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 0.75, दैट विल बिकम 19.25% इज योर आंसर। ठीक है, आंसर आ जाएगा 19.25%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई x प्लस, ये सिंपल सा एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। x प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 3y प्लस 3x माइनस 6 माइनस x माइनस y। अब देखिए x से x कैंसिल, और 3y में से y गया 2y, तो अपने पास बच गया 3x प्लस 2y माइनस 6। तो ये हमारा आंसर आ गया 3x प्लस 2y माइनस 6। देखिए कितने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन देखिए देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एसएससी सीजीएल का पैटर्न देखें तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखना कि 25 में से मैथ्स में 4 या 5 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होंगे। अगर आप पढ़ाई करके आए हैं तो 20 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर सकता है जिसने 2 4 6 महीने तैयारी की है ढंग से।
ठीक है। बाकी 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेंगे कि आपने कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, कितनी ज्यादा आपने सेल्फ स्टडी की, तो 25 में से 25 वही कर पाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी भी मिलेंगे, देखकर ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5-10 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी है, लेंथ, लेकिन क्वेश्चन 2 सेकंड का है। एक चोर ने नोटिस किया कि एक पुलिसमैन से 97 मीटर की दूरी पर है। भाई मान लीजिए एक पुलिस वाला है, ये मान लेते हैं पुलिस वाला, और ये चोर है। तो चोर ने देखा कि मैं पुलिसमैन से कितनी दूर हूं, 97 मीटर्स की दूरी। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग, अब चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसमैन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। द थीफ एंड पुलिसमैन रन्स एट अ स्पीड ऑफ, जो चोर है उसकी स्पीड है 21 मीटर पर सेकेंड और पुलिस की स्पीड है 23 मीटर पर सेकेंड। अब पुलिस वाले को, चोर को पकड़ना है, टाइम निकालना है बच्चों। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। यहां पर मैंने स्पीड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब भी दो लोग दौड़ लगाते हैं या भागते हैं तो हमेशा रिलेटिव स्पीड ली जाती है। अब डिस्टेंस उनके बीच में क्या है, 97 मीटर, और रिलेटिव स्पीड हमें कैसे निकलेगी, 23 और 21 का डिफरेंस, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, ये होती है रिलेटिव स्पीड। अगर दो चीजें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है उन दोनों का डिफरेंस। तो दोनों स्पीड का डिफरेंस आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 97/2, ये हमारा आंसर होगा 48.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों। एक सेकेंड, चलिए भाई शुरू करते हैं। छोटा सा माइक में हल्की सी प्रॉब्लम थी तो वो अब ठीक हो गई है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ध्यान रखना, जब भी पुलिस वाला चोर को पकड़े तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही पुलिस वाले को कवर करना होता है, और डायरेक्शन हमेशा एक ही सेम डायरेक्शन होती है। सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाती है। तो 23 और 21 में से माइनस किया, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई रिलेटिव स्पीड। और चोर पुलिस का क्वेश्चन जब भी आएगा तो पुलिस वाला चोर को कैसे पकड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो अपना आंसर आ जाएगा 48.5, 48.5 सेकेंड्स में चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। सेक्स स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इज 4/17 निकालना है। सेक्स की पावर 4a माइनस 10 4a। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा। अगर सेक स्क्वायर ए हमें गिवन है, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4/17, और हमें निकालना क्या है, सेक 4a माइनस 10 4a। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये 1 होता है, आइडेंटिटी है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4/17, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हमेशा ऑलवेज 1 होता है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो आंसर अपना आ जाएगा 4/17। नेक्स्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी। अब देखिए साइन और कॉस कब इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पर, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। हमें निकालना क्या है, 10a। अब ध्यान देना, a की वैल्यू यहां से मैं क्या ले सकता हूं, 45 माइनस b, ये a हो जाएगा। अब यहां रख देते हैं, हमें निकालना है 10 45 माइनस b। अब बच्चों यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे 10a माइनस b का। 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 10a 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है,
अब 1045 1 होता है तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b। ठीक है, ऑप्शन। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। साइन और कॉस इक्वल होते हैं 45 पर, a निकालना है तो a की वैल्यू आ गई 45 माइनस बी। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 10a 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 10b अपॉन 1 प्लस, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। चलिए अगला क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर, एक स्फेयर है जिसका डायमीटर गिवन है 63 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 63 का आधा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बस अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हो जाएगी 63/2 इंटू 63/2। अब ये 4 कैंसिल हो गया, 7 से ये कैंसिल हो गया, 9, तो 22 इंटू 9 इंटू 63 और ये हो जाएगा 198 इंटू 63। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12474, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी हो जाएगी? 63/2 और कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए सर्कुलर क्लॉक, एक घड़ी है बच्चों। द आर हैंड ऑफ लेंथ 6 इंच, जो घंटे की सुई है आर हैंड, उसकी लेंथ कितनी है? 6 इंचेस। अब पूछ रहा है 9 बजे से लेके अगर ये 3 बजे तक ट्रेवल करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब हमें ये निकालना है ऊपर वाला ये। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों? आधा सर्कल, यानी कि आपको सरकमफ्रेंस निकालनी है सेमी सर्कल की, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, और पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो ये इतनी क्या होगी? पाई आर, और आर तो हमें गिवन है 6 इंचेस, तो आंसर आ जाएगा 6 पाई, यही हमारा आंसर हो। एक घड़ी जिसकी आर हैंड यानी कि घंटे की सुई 6 इंच लंबी है, वो 9 बजे से लेके 3 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये पूछा हुआ है, यानी कि हमें ये निकालना था। और ये होता है 2 पाई आर का आधा, यानी कि पाई आर। रेडियस यही होगी 6 इंचेस, तो आंसर आ जाएगा 6 पाई। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था ये भी। इन एन इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। देखिए इलेक्शन का क्वेश्चन जब भी आता है तो टोटल वोट्स हम लोग मानते हैं 100 या 100% भी आप इसको बोल सकते हो, टोटल वोट्स। अब इसमें से 8% ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं डाला, नॉन कास्टिंग, जो अपने घर से वोट डालने निकले ही नहीं। तो फिर 92% लोग जो थे उन्होंने वोट डाला, कास्टिंग वोट्स आ गए। अब यहीं से होगा हार और जीत का फैसला, विनर और लूजर। जो विनर है उसको 48% वोट मिले टोटल में से। टोटल 100 है, 100 का 48% 48 ही होगा। अब 92 में से 48 मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 92 माइनस 48 यानी कि 44। इसका मतलब 4% से इसकी जीत हुई और ये 1100 वोट से जीता है। टोटल वोट्स आपको निकालने हैं। 1% की वैल्यू आ जाएगी 1100 अपॉन 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो अपना आंसर आ जाएगा 27,500। तो ये 4 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, 275 पे 275। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। एक इलेक्शन में टोटल वोट्स हैं 100, 8% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो इसका मतलब 92% लोगों ने वोट किया। अब जो जीतने वाला कैंडिडेट है विनर, उसको टोटल में से 48% मिले, यानी कि 100 में से 48 मिले, तो 92 टोटल थे, 48 इसको मिल गए, तो बचे हुए 44 मिलेंगे हारने वाले को। 4% से जीत गया, जो 1100 के इक्वल है। टोटल वोट्स आ गए 27,500। नेक्स्ट, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर्स 60 लीटर्स, इट कंटेन्स 10% वाटर। देखिए मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें फिलहाल 10% पानी है, तो यानी कि 90% मिल्क होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि शुरू में दूध और पानी का रेशियो क्या है? 9:1। देखिए 10% पानी तो 90% मिल्क, तो 9:1 आ गया इनिशियल रेशियो, शुरुआती रेशियो।
और इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी, 10 की 60। शुरू में जो क्वांटिटी है वो 60 लीटर्स है, तो इसका मतलब 1 यूनिट 6 लीटर के इक्वल है। अब आगे कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाएं कि पानी 25% हो जाए। पानी 25% होगा तो दूध कितना हो जाएगा, 75%। तो रेशियो फिर से क्या आ जाएगा, 3:1। अब ध्यान देना, इसने ऐड क्या किया है, ओनली वाटर, तो यानी कि दूध तो सेम रहना चाहिए था। तो जब कभी मिक्सचर एलिगेशन का ये क्वेश्चन आए कि किसी एक को बदल दिया गया तो दूसरे को आपको इक्वल कर देना है। ये 9 है दूध और दूध में कोई बदलाव नहीं किया, तो दूध यहां पर भी क्या होगा, 9 होगा। तो 3 से इंटू कर देंगे, तो अब दूध हो गया इधर 9 और पानी हो गया 3। अब पानी पहले था 1, अब हो गया 3, तो पानी कितने यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर, तो 2 × 6 12 लीटर आपका आंसर। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का है छोटा तरीका कि जब दो रेशियो आपके पास हो और उनमें से किसी एक को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो दूसरे वाले को इक्वल कर दो। जैसे यहां पर पानी को इंक्रीज किया तो हमने दूध को सेम कर दिया और वहां से जितना भी यूनिट पानी बढ़ा उसकी वैल्यू निकाल ली। बाकी आप इसको कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो। सबसे शुरू में दूध और पानी का रेशियो था 9:1 यानी कि 10 जो 60 लीटर है, तो इसका मतलब फिलहाल 6 लीटर शुरू में पानी था और 54 लीटर क्या था, दूध। अब दूध को उसने उतना ही रखा और पानी में कुछ ऐड कर दिया, मान लेते हैं x ऐड कर दिया, और अब पानी का परसेंटेज हो गया 25, तो दूध का परसेंटेज क्या होगा 75। ये आ गया 3:1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, यहां भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 लीटर। तो आपको जो तरीका सही लगे, ये कंसेप्ट है और ये आपका छोटा तरीका है, थोड़ा सा इसमें आपका टाइम सेव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 women can complete a work in 3 days and 9 girls can complete the same work in 2 days। देखिए 6 महिलाएं किसी काम को 3 days में कर सकती हैं और 9 गर्ल्स उसी काम को, सेम वर्क है तो मैंने वर्क को इक्वल कर दिया, तो मेरे पास आ गया 18W = 18G। 18 से 18 कैंसिल, तो वुमेन अपॉन गर्ल की जो एफिशिएंसी है वो आ गई सेम, यानी महिला भी एक दिन में एक काम करती है और गर्ल भी एक दिन में एक ही काम करती है। अब पूछ रहा है अगर उसी काम को 8 वुमेन और 6 लड़कियां मिलके करें तो कितने दिन में होगा, यानी टाइम निकालना है। टाइम इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क कितना है बच्चों, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, इन दोनों में से कोई भी वर्क आप लोग यहां रख सकते हैं। तो मैं रख देता हूं 6W × 3, और अब ये वर्क हमें किससे करवाना है, 8 वुमेन और 6 गर्ल्स, तो 8 वुमेन + 6 गर्ल्स। अब वुमेन और गर्ल दोनों की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 1 1 रखेंगे, यही हो जाएगा 6 × 3 18 और 8 और 6 14, तो अपना आंसर आ जाएगा 9/7, डी ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको मैन वुमेन वाला क्वेश्चन आए तो पहले वर्क को इक्वल कर दीजिए, जहां से आपको मिल जाएगी एफिशिएंसी, फिर उसी एफिशिएंसी से वो काम किसी और से करवाना है, तो जितना काम है वो ऊपर और जिससे करवाना है वो नीचे, एफिशिएंसी की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ आयरन हैज इनर डायमीटर 84 सेंटीमीटर। देखिए एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर है 84, तो रेडियस हो जाएगी 42। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, ये प्लेटिंग होगा, प्लांटिंग नहीं, टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹21 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए एक हेमिस्फेरिकल बोल में टिन की प्लेटिंग करनी है, तो प्लेटिंग कहां पर होगी, इधर, यानी इसके चारों तरफ ऐसे, और ये कितना होता है सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 2πr², क्योंकि स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr², और हेमिस्फेयर का केवल इतना अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा 2πr²। अभी निकाल लीजिए, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 42 × 42। ठीक है, 7 से कैंसिल, तो ये आ गया टोटल 6 दूनी 12 × 22 × 42, और अब इसको टिन प्लेटिंग करनी है
पर स्क्वायर मीटर 21 रुपए लगते हैं, तो 21/100। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आई थिंक ए ऑप्शन आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखना, ये ऑप्शन आंसर आना चाहिए 2328 रुपये 48 पैसे। मैं फिर समझाता हूं, एक बाउल है, एक कटोरी है जिसमें हमें टिन की प्लेटिंग करनी है। अब देखिए ऊपर तो कर नहीं सकते क्योंकि कटोरी बंद हो जाएगी, तो टिन की जो प्लेटिंग है वो केवल इस हिस्से पर होगी, कर्व पे। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², एरिया निकाल लिया। अब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो चार्ज है वो 21 रुपए है और टोटल हमारे पास इतना है, तो 21/100 सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको कैलकुलेट करना, मुझे बताना आप सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। नेक्स्ट, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹702, 702 रुपए को 3 लोगों में डिवाइड करना था, 1/3, 1/4, 1/6 में, लेकिन इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:4:6, यानी कि एक्चुअल रेशियो ये था लेकिन इस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, गलत रेशियो में। तो किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? देखिए टोटल जो पैसे हैं वो कितने हैं? 702। सबसे पहले 702 को दो तरीके से बांटा गया, एक बार सही रेशियो में और एक बार गलत रेशियो में। तो गलत में पहले बांटा गया कितना? 3:4:6, ठीक है। अब 6 और 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू 702, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5, 65 और 4 54। तो पहले वाले को क्या मिलेगा? 3 × 54, दूसरे को 4 × 54 और तीसरे को 6 × 54। ये गलत वाला रेशियो है, ठीक है। तो इसको मिल गया 50 का 3 गुना 150, 4 × 12, 162 रुपीज। इसे मिलेगा 216 और इसे मिलेगा 324, 324, ठीक है। ये गलत अमाउंट मिला। सही रेशियो क्या था? 1/3, 1/4 और 1/6, ठीक है। तो पहले तो इस रेशियो को हम लोग सिंपल कर लेते हैं। 3, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, तो एग्जैक्ट रेशियो होना चाहिए था 4:3:2, ठीक है। ये था डिवाइड करने का सही रेशियो। अब इस रेशियो में डिवाइड करते हैं 4:3:2 में, तो 4, 3, 7, 2, 9। एक्चुअल में 9 की वैल्यू 702 होनी चाहिए थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 और 8, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 78। तो इसको 4 × 78, 3 × 78 और 2 × 78, ठीक है। ये मिला इन्हें, एक्चुअल में ये मिलना चाहिए था, ये सही वाला था। तो इसको मिलने चाहिए थे 7 चौक 28, 280 और 8 चौक 32, इसको मिलने चाहिए थे 312 रुपये। इसे 21, 210 और 24, 234 रुपये। और इसे मिलने चाहिए थे 78 का डबल यानी कि 156, ठीक है। अब देखिए गलती से इसको मिले 162 और मिलने चाहिए थे 312, तो इसको तो नुकसान हो गया। इसे 216 मिले और मिलने चाहिए थे 234, इसको भी नुकसान हुआ। तो फायदा केवल किसको हुआ है? जो तीसरे वाला बंदा है नरेश। यहां पर नरेश गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग यहां लिख देंगे। ये 2 में रमेश है, तो अभी हम आंसर से पता कर लेंगे अमाउंट से। लेकिन नरेश को कितना फायदा हुआ है? 324 रुपये में से माइनस करेंगे 156, ये नरेश का फायदा है। तो 14 में से 6 गया 8, 11 में से 5 गया 6, 168। तो बच्चों ये हमारा आंसर होगा। बस आप यहाँ चेंज कर लेना, ये रमेश नहीं, यहाँ पर नरेश आएगा, आंसर नरेश हो। नरेश को 168 रुपीज का फायदा हुआ। तो ये क्या क्वेश्चन था? एक अमाउंट था जिसको 3 लोगों में डिवाइड करना था। असली रेशियो था डिवाइड करने का 1/3, 1/4, 1/6, लेकिन उसकी बजाय 3:4:6 में डिवाइड कर दिया गया। तो जब गलत रेशियो में डिवाइड कर दें तो आप एक तरफ निकाल लें कि गलती से कितने मिले और असलियत में कितने मिलने चाहिए थे। फिर उन दोनों को आप जब कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो आप आराम से पहचान लेंगे कि किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक पाई चार्ट गिवन है बच्चों, जिसमें 8 शहरों की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 30,000 है और हमें निकालना है एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटीज C3, C5 एंड C7। देखिए सबसे पहले C3 है 8%, 30,000 का, C3, C5, C7 और इनका एवरेज निकालना है, तो 3 से डिवाइड होगा। अब C3 कितना है? 8%। अगर हम लोग 30,000 का 8% निकालेंगे तो 3 × 8 होता है बच्चों 24, तो ये कितना आ जाएगा? 2400। उसके बाद C5 है 5,
30,000 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1500। और C7 है बच्चों 3, तो 3 3 9, ये आ जाएगा 900। एवरेज निकालना है, ये टोटल हो गया 24 24 48 अपॉन 3, यानी कि 1600 हमारा आंसर आ जाएगा। 1600 इज योर आंसर। तो इजी सा क्वेश्चन था। एक शहर की टोटल पॉपुलेशन गिवन थी, जो पाई चार्ट है वो परसेंटेज में गिवन था, 3 शहरों का एवरेज निकालना था, हमने तीनों की वैल्यू निकाल के उसको 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया 1600। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ नंबर्स दिस। देखिए 3 नंबर आपके पास है, आपको HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर एक ही बात है। आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। 1026, 2268 और 2430। ठीक है। अब जब कुछ समझ में ना आए, 3 नंबर आपके पास है, तीनों बड़े बड़े नंबर हैं, HCF निकालना है। देखो एक तरीका तो क्या होता है, जो 2 नंबर सबसे बड़े हैं यानी कि जिनमें गैप सबसे कम है, वो गैप निकाल लीजिए। जब भी आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF निकालना हो तो जिन 2 संख्याओं में सबसे कम गैप है वो गैप निकाल लीजिए, या तो वो गैप ही HCF होगा, नहीं तो उस गैप का कोई छोटा फैक्टर HCF होगा। अब देखिए इनका गैप निकालते हैं। 2430 में से माइनस करेंगे 2268, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, और 12 में से 6 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, 162। अब 162 तो यहां है नहीं, 162 का फैक्टर है 54 भी है और 81 भी है, लेकिन 81 से ये डिवाइड नहीं होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये 81 से डिवाइड नहीं होगा, बट 54 से हो जाएगा। तो वैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो HCF आएगा वो 54 आएगा, लेकिन अगर आप फिर भी निकालना चाहते हैं तो मैं एक तरीका और बता देता हूं। आप 2268 से डिवाइड कर दीजिए किसको, 2430 को। डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा 2268 और क्या बचेगा 162। अब फिर डिवाइड करेंगे इसको 2268, पहले जाएगा 1 पे 162, माइनस करेंगे 4, 12 में से 6 गया 6, 648, और ये गया सीधा देखो 4 पे। तो अगर बात करें इन दोनों नंबर की तो इनका HCF तो 162 है, लेकिन अभी तीसरा नंबर चेक करना बाकी है। 2 का HCF आ गया 162। अब इसको तीसरे नंबर से डिवाइड कर दो 1026, ये देखो कितने पे जा रहा है, 6 पे, 972, 4, 5, और 54 से जब आप 162 को करेंगे तो ये 3 टाइम्स पे चला गया। तो हमारा अंदाजा सही था, HCF होगा 54। देखो अगर आपको 3 बड़े बड़े नंबर्स का HCF निकालना है, पहला तरीका, जिन 2 नंबर्स में सबसे कम गैप है, या तो वो गैप HCF होगा, नहीं तो उस गैप का कोई फैक्टर HCF होगा। ठीक है। दूसरा तरीका, आप सबसे बड़े नंबर को उससे छोटे नंबर से डिवाइड करके उन दोनों का HCF निकाल लें, फिर उन दोनों का जो HCF आया उससे तीसरे नंबर को डिवाइड कर दें, और फिर जो HCF आएगा वो तीनों नंबर का HCF होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 54 आ जाएगा। नेक्स्ट, ए 4 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। एक नंबर है x67y, ये 9 से डिवाइड होता है। अब देखिए x प्लस वाई क्या होगा ये निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो 67 तो यहां पर है, तो x और y की मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, x प्लस वाई मिनिमम 5 हो सकता है। रीजन 67 में 5 ऐड करोगे तो 72 हो जाएगा, और 72 9 से डिवाइड होता है, तो 5 हमारा आंसर। x प्लस वाई हम लोग कम से कम क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। नेक्स्ट, द साइड ऑफ इट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24, फाइंड इट्स एरिया। वेरी इजी क्वेश्चन। इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 24 इंटू 24, 4 से कैंसिल, 24 इंटू 6 होता है 143, √3, ये आंसर। नेक्स्ट, द चार्ट शोज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस P1, P2, P3 इन द डिफरेंट ड्रग्स ABCD। विच सब्सटेंस इज मोर यूज्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। सबसे ज्यादा कौन सा सब्सटेंस यूज हो रहा है, तो देखिए यहां पर साफ नजर आ रहा है कि जो ब्लू है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। बस आप इसको ऐड कर लीजिए, एक बार चेक भी कर लीजिए। ब्लू हो रहा है 6 और 4 10, 15 और 3 18।
इसका मतलब सब्सटेंस ब्लू कौन सा है बच्चों, P1, तो सब्सटेंस P1 सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, यही हमारा आंसर हो। ए डिस्ट्रिक्ट हैज 10,24,000 इनहेबिटेंट्स, एक शहर की जनसंख्या है 10,24,000, जो कि 2.5% की रेट से बढ़ रही है। बच्चों 2.5% की वैल्यू क्या होती है, 2.5% की वैल्यू होती है 1/40। इसका मतलब जनसंख्या 40 पे 1 की वृद्धि होती है एक साल में, तो 41/40 पहले साल में हो जाएगी, 3 साल में निकालनी है, तो लिख दो तीनों बार। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 0 0 0 कैंसिल हो गई, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, और 5 और 6, और ये 16 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर होगा 16 इंटू 41 41 41 41 का क्यूब होता है 68921, ठीक है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। वैसे यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन गड़बड़ कर दी, 2 में यूनिट डिजिट 6 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन आएगा 11,02736, ठीक है। एक शहर की पॉपुलेशन फिलहाल कितनी है, 10,24,000, हर साल 2.5% बढ़ जाती है। 2.5% इंक्रीज का मतलब 40 पे 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी 40 41 हो जाता है, और 3 साल बाद की निकालनी है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, ये अपना आंसर। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, A takes twice as much time as B and thrice as much time as C। A जो है B से डबल टाइम लेता है, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1:2, ठीक है। ये टाइम है, तो ये क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। और फिर A ही C से 3 गुना टाइम लेता है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1:। अब देखिए A की वैल्यू सेम है, तो ऐसे में यही इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। मैं लिख सकता हूं ABC, A की एफिशिएंसी 1, B की 2 और C की 3, तो कुल मिलाकर तीनों की एफिशिएंसी एक दिन की है 6, यानी तीनों मिलाकर एक दिन में 6 काम करते हैं, और 8 दिन में काम खत्म हुआ है, तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। टोटल वर्क है 48, A की एफिशिएंसी 1 है, तो A इस काम को 48 डेज में करेगा। B की एफिशिएंसी है 2, तो B इसको करने में 24 दिन का समय लेगा, और C की एफिशिएंसी है 3, तो C इसे 16 दिन में खत्म कर देगा, तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। तो आज वाला जो सेट था, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन मीडियम थे, और 3-4 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव भी थे। तो बच्चों जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनको आप लोग 2 से 3 बार सॉल्व करना, क्योंकि आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा यार कैलकुलेशन बहुत टफ आ गई। वो इसलिए लगेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस करते हुए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की। बार बार कम से कम 2-2 3-3 बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है बच्चों। मैं भी कोशिश कर रहा हूं डेली, लेकिन आप जब तक अपने आप नहीं करेंगे तो मेरी कोशिश का ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। हम दोनों मिलके काम करेंगे। जैसे आप घर पे डेली के कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट अपने आप सॉल्व करिए, एक मैं सॉल्व करवाऊंगा। एक दिन में 3 प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक दिन के 75 क्वेश्चन तो मैथ के हो गए, और इसके अलावा इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। ये तैयारी जब आपकी होगी ना, तब आप उम्मीद करना कि आप प्री को क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए प्री की जो अब मार्क्स है, पहले एसएससी में क्या होता था, प्री के मार्क्स ऐड होते थे, अब ऐड नहीं होते। तो अब आपको केवल क्वालिफाई करना है, मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों प्री क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, यही मेरी स्ट्रेटजी है, और आपके लिए एडवाइस भी है कि आप लोग जितना हो सके उतने प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, उसी से आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। फिर मेंस में तरीके बदलेंगे, स्ट्रेटजी बदलेंगे, एक नई एनर्जी के साथ, नई टेक्निक के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ हम लोग फिर आपके सामने आएंगे। पर पहला टारगेट है आपका प्री क्वालिफाई करवाया जाए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी 8 बजे। आना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा। सिग्मा गुरुकुल की पूरी टीम आपके लिए पूरी मेहनत से लगी हुई है बच्चों। आप लोग भी घर पर पूरी मेहनत कीजिए, हम लोगों को फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।